हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की लेक्चर सीरीज को। और दोस्तों आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। इससे पहले दोस्तों मैंने इकोनॉमी के, पॉलिटी के और साइंस के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था। और आज दोस्तों मैं आज आपके लिए ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें आप यूपीएससी, सीडीएस, ईपीएफओ, एनडीए, सीएपीएफ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि 16 अप्रैल को दोस्तों एनडीए का और सीडीएस का एग्जाम है, तो आपके लिए ज्योग्राफी के ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, तो आपको इनको अच्छे से कवर करना है। दोस्तों आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। मैं आपके लिए एक लास्ट 6 मंथ की आपके लिए एक करंट अफेयर की लेक्चर सीरीज लेके आ रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराना है, शेयर जरूर करना है, जिससे कि और बच्चों को भी पता लगे और उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है आपसे, एक सोंगो झील के बारे में आपसे पूछा गया है कि यह कहाँ पर स्थित है। लद्दाख में है, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में है, उत्तराखंड में है। इसको आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी इज लेक सोंगो लोकेटेड। कहाँ पर है दोस्तों, लद्दाख में है, हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में या उत्तराखंड में। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिक्किम के अंदर। ये जो लेक है दोस्तों सिक्किम के अंदर लोकेटेड है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर धाराओं को प्रभावित नहीं करता है। ये दोस्तों क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए करा रहा हूँ ना, ये सीडीएस के अंदर पूछे गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखने हैं। और इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो साथ के साथ मैं आपको देता चलूंगा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रेविटेशनल पुल बाय सन एंड मून। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये करंट ओशन है, ये इसको प्रभावित नहीं करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें अवसादी सेल के बारे में आपसे पूछा गया है कि ये यांत्रिक रूप से निर्मित नहीं होते हैं। कौन से अवसादी सेल है, बलुआ पत्थर है, कंग्लोमेरेट है, या फिर लोएस है, या गिजराइट है। आप इसको इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गिजराइट। गिजराइट दोस्तों ये मैकेनिकली फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दोस्तों रॉक्स के बारे में कि रॉक्स क्या होती है। पहले तो आप देखिए, ये हमारा भारत है, हमारा प्यारा भारत है। इसमें दोस्तों आपको 3 प्रकार की रॉक्स देखने को मिलेगी। सेडिमेंट्री रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक्स दोस्तों कहाँ पर पाई जाती हैं, हमारे उत्तर भारत के ऊपर पाई जाती हैं। और वहीं जो इग्नियस रॉक है दोस्तों ये है हमारे डेक्कन प्लेटो के ऊपर। और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है दोस्तों ये यहाँ पर हमारे दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। 3 प्रकार की रॉक दोस्तों हमारे भारत पर, हमारे कॉन्टिनेंट पर पाई जाती हैं। और अगले दोस्तों इसमें जो टाइप्स होते हैं 3 प्रकार की, मैंने आपको बताया इग्नियस रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। इनके अंदर दोस्तों इग्नियस रॉक्स के अंदर जो खनिज उत्पन्न होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है। और सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर दोस्तों कॉन्ग्लोमेरेट है, लाइमस्टोन है। मेटामॉर्फिक के अंदर दोस्तों ग्रीज है, और जो स्लेट होती है वो मेटामॉर्फिक के अंदर पाई जाती है। ये दोस्तों टाइप है रॉक के, आपको ध्यान रखने हैं। कहीं ना कहीं क्वेश्चन से आपसे जरूर पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। गुजरात में, तमिलनाडु में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, या लक्षद्वीप में। आप इसको इंग्लिश में पढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटीज हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर कोरल रीफ इन इंडिया। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात। गुजरात के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा कोरल रीफ है। आप और स्थानों पर भी देख सकते हैं कहां पर सबसे ज्यादा कोरल रीफ पाई जाती है। वैसे तो दुनिया के अंदर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज्यादा कोरल रीफ पाई जाती है, लेकिन भारत में दोस्तों कच्छ की खाड़ी में, लक्षद्वीप में, मन्नार की खाड़ी में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यहाँ पर दोस्तों हमारे देश की जो बाउंड्री है वहां पर ये कोरल रीफ पाई जाती है। 7,500 किलोमीटर की दोस्तों भारत की समुद्री सीमा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है आपसे, भारत की निम्नलिखित में से किस उच्च भूमि पर आपको शोला नामक शीतोष्ण वन मिल सकते हैं। नीलगिरी, विंध्या, सतपुड़ा, या हिमालय रेंज। इसमें आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाईलैंड ऑफ इंडिया कैन यू फाइंड टेम्परेट फॉरेस्ट कॉल्ड शोलाज। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीलगिरी जो पहाड़ी है वहां पर दोस्तों शोलाज वन पाए जाते हैं। आप इसको भी देखिए, जो हमारा पश्चिम घाट है दोस्तों, हमारे दक्षिण भारत में जो पश्चिम घाट है यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो शोला वन पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सांको पहाड़ियां जो पिंगो होती हैं निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबद्ध है। ये है दोस्तों हिम नदी से संबंध। ठीक है, पिंगोस आर एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, ग्लेशियर से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में कौन सा पश्चिम अफ्रीका की झील सूखकर जो मरुस्थल में बदल गई है वो कौन सी झील है। ये चर्चा में रही है दोस्तों, ये यूपीएससी के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू द डेजर्ट। ठीक है, ये है दोस्तों फागुबिन झील। ये मैं आपको दिखाता हूं ये कहां पर है। ये है दोस्तों फागुबिन झील, जो माली के अंदर पाई जाती है। माली की दोस्तों जो बाउंड्री से होती है वो अल्जीरिया से माउंटेनिया से होती है। ठीक है, ये जो फागुबिन झील है दोस्तों वेस्ट अफ्रीका की झील है।
अब मैं और झील के बारे में बात करता हूँ। जो अफ्रीका की कुछ झीलें हैं दोस्तों, जैसे चाड झील है, नाइजर है और वोल्टास झील है। ये आपको ऑप्शन भी दिया था, नसार झील है। और जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है वो है दोस्तों विक्टोरिया झील है। ये खारे पानी की झील है दोस्तों, जो 3 देशों की बाउंड्री को, सीमा को शेयर करती है। वैसे तो ये दोस्तों, ये जो झील है ना, यहाँ पर ये झील है, ये समूह है झीलों का, ठीक है। ये अलग अलग देशों में, जैसे मलावी की झील है, ठीक है, और जो कीवी है और ये अल्बर्ट की झील है, ये सभी के सभी दोस्तों जो झील होती है इनका एक समूह है, इनका ग्रुप है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। गांडी कोटा दक्षिण भारत की घाटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई, यानी कि कौन सी नदी के द्वारा बनाई जाती है। इसको आप इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं। इसकी जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेन्नार नदी के द्वारा दोस्तों ये घाटी बनाई जाती है। ये कहां पर है दोस्तों, आंध्र प्रदेश के अंदर, इसके कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ये डीप वैली है दोस्तों। ये एक गांडीकोटा एक विलेज है जहां पर एक रिफ्ट वैली होती है, मतलब वैली होती है। ये पेन्नार नदी के द्वारा बनाई जाती है। आप इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीडीएस के अंदर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा सामान्य दिन कौन सा होता है, जो सामान्य रूप से होता है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, 2 हेमिस्फीयर होते हैं हमारी पृथ्वी में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अंदर दोस्तों जो सबसे बड़ा दिन होता है वो जून के महीने का दूसरा भाग होता है, यानी कि दूसरे सप्ताह का दूसरा भाग होता है, 21 जून को आप कह देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित 4 नदियां दोस्तों जो सिंधु नदी होती है, ऐसी कौन सी नदी है दोस्तों जो सिंधु में जाकर डायरेक्टली मिलती है। जैसे आपने सुना होगा, चिनाब है, रावी है, सतलज है, व्यास है। इनमें कौन सी ऐसी नदी है जो सतलज में, जो इंदस में सीधे जाके मिलती है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी के अंदर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये जो नदी है दोस्तों वो है सतलज। मैं इसका ड्रेनेज सिस्टम आपको दिखाता हूँ। जो इंडस वैली, इंडस जो वाटर, जो रिवर है, उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है ये है। सतलज जो रिवर है दोस्तों ये सीधी जाती है और इंडस में जाकर मिलती है। वही व्यास किसकी सहायक नदी है, यह है रावी की नदी, ठीक है। और चेनाब की, और झेलम किसकी सहायक नदी है, वो चेनाब की नदी है। ये जाती है दोस्तों एक दूसरे की सहायक नदी बनकर तब जाके मिलती है। लेकिन जो सतलज नदी है दोस्तों वो सीधी डायरेक्ट जाकर इंडस में मिल जाती है। जो इंडस जो रिवर है दोस्तों, यानी कि सिंधु नदी है, ये कहाँ से निकलती है, ये मानसरोवर लेक से निकलती है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत के संदर्भ में डिंडवाना, कुंचामन, सारगोल और खाटू के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध स्थल है। ये क्या है दोस्तों, ये आपको क्या, ये हिमनद है, मैग्रोव क्षेत्र है, रामसर साइट है, या लवणीय झील है। विद रेफरेंस टू द इंडिया, डिंडवाना, कुंचागन, सरगोई और खाटू आर नेम ऑफ ग्लेशियर है, मैग्रोव है, एरिया रामसर साइट है, सलाइन लेक है। ये है दोस्तों लवणीय झील। ये कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, ये पाई जाती है राजस्थान के अंदर। राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। सालेन लेक है दोस्तों, ये जो राजस्थान की है, इनको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में इलायची की पहाड़ियां दोस्तों निरंतर रूप से कहाँ पर पाई जाती हैं। इलायची की पहाड़ियां, जिसको आप कार्डमम की पहाड़ियां भी कह देते हैं, ये कहाँ पर है दोस्तों, वेस्टर्न घाट के अंदर। ये क्वेश्चन आपसे यूपीएससी के अंदर पूछा गया है। कार्डमम की पहाड़ियां दोस्तों आप इनको देख सकते हैं केरल में, और जो तमिलनाडु है ये इनके दोनों के बीच में पाई जाती है। लेकिन वेस्टर्न घाट में, जो दक्षिण भारत में, केरल में ये पाई जाती हैं, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट है दोस्तों पूरा का पूरा। यहाँ पर ये विंध्य रेंज है, मालवा का पठार है, अरावली की रेंज है, और छोटा नागपुर का पठार है। ये भारत का मैप है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे इसको कहीं ना कहीं क्वेश्चन को ध्यान रखना है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इससे में जितने भी बच्चे हैं दोस्तों ये एनडीए की और सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सके दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।